हेलो मेरे क्यूरियस एक्सप्लोरर्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स वेयर नॉलेज फ्लोज एंड आइडिया ग्रोज। मैं हूं आपके साइंस एजुकेटर और आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम क्लास 7 साइंस का जो हमारा चैप्टर 6 है अडोलेसेंस अ स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज, उसमें मेकिंग अडोलेसेंस अ जॉयफुल एक्सपीरियंस में 2 और टॉपिक्स पढ़ेंगे। मैं ऑलरेडी आपको न्यूट्रिशन, पर्सनल हाइजीन और फिजिकल एक्टिविटी क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बता चुकी हूँ। उन वीडियोस को देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पे टैप कर सकते हैं या फिर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के लेक्चर में हम 2 और चीजें पढ़ेंगे। पहला बैलेंस सोशल लाइफ और दूसरा कि हमको जो नेगेटिव चीजें हैं हमारे आसपास, जो भी सब्सटेंस अब्यूज है, उसको नो बोलना बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, आइए हम पहला देखते हैं कि सोशल लाइफ को बैलेंस करना कैसे, एक बैलेंस सोशल लाइफ आप मेंटेन कर सकते हैं और ये क्यों जरूरी है। ठीक है, वी ऑल लिव इन अ सोसाइटी एंड इंटरैक्ट विद ईच अदर इन आवर डे टू डे लाइफ। ठीक है, हम सोसाइटी में रहते हैं, बिल्कुल ह्यूमन एक सोशल एनिमल है, तो हम क्या करते हैं, हम 2-4 लोगों के साथ रहते हैं, हमेशा रेगुलरली कांटेक्ट में रहते ही हैं। ठीक है, वी शुड ऑल बी पोलाइट एंड रेस्पेक्टफुल, ठीक है, टुवर्ड्स ईच अदर। तो हमको क्या करना चाहिए, हमारी ये ड्यूटी बनती है कि सोसाइटी में जो और भी लोग हैं उनकी तरफ हम हमेशा पोलाइट रहें, विनम्र रहें और रेस्पेक्टफुल रहें, मतलब कि उनसे जो है रेस्पेक्ट से, आदर सम्मान से जो है बात करें। ठीक है, दिस हेल्प्स क्रिएट अ फेवरेबल एंड सेफ एनवायरनमेंट। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, एक अच्छा फेवरेबल, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट प्रोड्यूस होता है। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में आप भी रहते हैं और आपके आसपास के लोग भी रहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जहां किसी को कोई चीज बुरी नहीं लग रही है, सबके दिमाग में जो है पॉजिटिव थॉट्स हैं। ठीक है, सिंस adolescence is a stage of life marked by new experiences and emotions, we must be thoughtful and responsible while interacting with others. ठीक है, अब चाहे इंटरैक्टिंग विद अदर्स वेदर इन पर्सन और थ्रू सोशल मीडिया। ठीक है, क्योंकि ये जो अडोलेसेंस है ये ऐसा स्टेज ऑफ लाइफ है जहाँ पे नए नए एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, सारी चीज़ें जो हैं नई हैं, बिल्कुल नए एक्सपीरियंसेस हैं, नए हॉबीज़ हैं, नए इमोशंस हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स हमको जो है अपने इमोशंस को जो है कंट्रोल में रखना चाहिए और हमको हमेशा ही थॉटफुल और रेस्पॉन्सिबल रहना चाहिए। चाहे आप किसी से 1-to-1 सामने से बात कर रहे हैं, इन पर्सन बात कर रहे हैं, या फिर आप किसी से सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, तो हमको हमेशा ही थॉटफुल और रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। किसी को भी सोशल मीडिया पे बुली नहीं करना है, किसी को भी कुछ भी गलत मैसेजेस नहीं भेजने हैं। और साथ ही साथ अगर इन पर्सन भी आप किसी से बात कर रहे हैं तो उससे हमेशा ही रेस्पेक्टफुल तरीके से बात करना चाहिए, हमेशा ही हमको पोलाइट रहना चाहिए। ठीक है, जस्ट बिकॉज सोशल मीडिया पे आप किसी से बात कर रहे हैं, वो हो सकता है दूसरी कंट्री में, दूसरी सिटी में हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो है परमिट मिलता है कि आप उससे किसी भी तरीके से बात करें। ठीक है, तो हमको सोशल मीडिया का वाइज यूज करना है और अपने सामने वाले पर्सन से हमेशा ही पोलाइटली बात करना है, हमेशा ही हमको एक रेस्पॉन्सिबल जो है पर्सन की तरह बात करना है। ठीक है, दिस इज द टाइम adolescents may feel attracted to their peers। ठीक है, ये टाइम ऐसा है कि हो सकता है आपको जो है अपने peers के थ्रू, अपने आसपास के लोगों पे, या फिर जो है आपके ऑपोजिट जेंडर के जो आपके एज के लोग हैं उनसे जो है अट्रैक्शन फील हो। ठीक है, एंड मिमिक देयर बिहेवियर, या फिर हो सकता है कि आप जो है उनका बिहेवियर मिमिक करें, उनके जैसे जो है बिहेव करें, उनकी तरह जो है एक्ट करें। ठीक है, टुडे दे ऑफन इंटरैक्ट विद ईच अदर ऑनलाइन। साथ ही साथ आजकल क्या है, ऑनलाइन इंटरैक्शन भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अगर ऑनलाइन इंटरैक्शन हो रहा है स्टूडेंट्स, तो उसको हमको जो है बिल्कुल ही रेस्पॉन्सिबली, बिल्कुल ही सेंसिबल रखना है। साथ ही साथ जो है हमें अगर अट्रैक्शन फील हो रहा है किसी की तरह, तो उसका भी जो है एक जो है पॉजिटिव नोट पे हमको उस चीज़ को ले जाना है, ना कि जो है किसी को उसके पीछे परेशान करना है या फिर किसी की डिसरेस्पेक्ट, किसी को बुली नहीं करना है। ऑल राइट, modern technologies have made online platforms available for all to obtain information and make connections, interact
एंड शेयर इन्फॉर्मेशन विद ईच अदर। जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया आजकल अवेलेबल है, उसकी वजह से क्या है, उसकी वजह से जो है हमको बहुत ईजी हो गया है कि हम किसी भी चीज़ के बारे में, किसी इंसान के बारे में इंफॉर्मेशन ईजिली पता लगा सकते हैं, कनेक्शंस ईजिली बना सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन जो है एक दूसरे से बहुत ईजिली शेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, वी शुड यूज़ दीज प्लेटफॉर्म्स रेस्पॉन्सिबली। हमको ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं इनको बहुत ही रेस्पॉन्सिबली जो है यूज़ करना है। किसी को बुली करने के लिए, किसी भी नेगेटिव एस्पेक्ट में जो है हमको जो है इनका यूज़ नहीं ले जाना है। ठीक है, फॉर द कलेक्टिव वेलबींग ऑफ ऑल। ठीक है, इसमें क्या होगा, सारे लोगों का बेनिफिट है। ठीक है, कलेक्टिवली जो है अगर आप भी सेंसिबली यूज़ करेंगे, आपके आसपास वाले और जो भी लोग सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, अगर सारे लोग कलेक्टिवली जो है अच्छे से, बहुत ही सेंसिबल तरीके से, रेस्पॉन्सिबली अगर यूज़ करेंगे तो कोई भी जो है साइबर से रिलेटेड जो क्राइम्स होते हैं, जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जो स्कैम्स होते हैं, वो सारी चीज़ें जो है नहीं होंगी और वो सबके लिए वेलबींग के काम आएगी, सबकी जो है वो भलाई के लिए होगी। ठीक है, समटाइम्स वी नोइंगली और अननोइंगली यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स केयरलेसली। कभी कभी क्या होता है, हम नोइंगली या अननोइंगली बहुत ही केयरलेसली यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि अगर कोई चीज़ बहुत जो है ईजिली हमारे लिए अवेलेबल है तो उसका हमको जो है कभी कभी फॉर ग्रांटेड लेना ये बहुत ही कॉमन हो जाता है। इसलिए हमको बहुत ही सेंसिबली, जस्ट बिकॉज इट इज़ अवेलेबल टू अस वेरी ईजिली, तो हमको जो है बहुत ही सेंसिबली, बहुत ही रेस्पॉन्सिबली जो है सोशल मीडिया को यूज़ करना चाहिए। सीकिंग गाइडेंस फ्रॉम एल्डर्स टू एंड टीचर्स कैन हेल्प यूज दीज प्लेटफॉर्म्स पॉजिटिवली। ठीक है, आपको जो है अपने एल्डर्स से, अपने टीचर्स से हमेशा हेल्प लेनी चाहिए, सो दैट आप जो है ये प्लेटफॉर्म्स को जो है अच्छे से पॉजिटिवली जो है यूज कर पाएं। ऑलराइट, तो हमको सोशल मीडिया साथ ही साथ इन पर्सन अगर किसी के साथ आप इंटरेक्शन कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छे से पोलाइटली करनी है, बहुत ही जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करनी है। तो ये पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट चीज़ें जो हैं जो बता रही हैं कि एक बैलेंस सोशल लाइफ जो है कैसे मेंटेन हो सकती है, क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं मेंटेन करने के एक बैलेंस सोशल लाइफ। जैसे कि पहला है ट्रस्ट होना। ठीक है, आपको दूसरों को ट्रस्ट करना और ऐसा बिहेवियर रखना कि सामने वाला भी आप पे ट्रस्ट करे। तो दोनों अगर पार्टीज जो है ट्रस्ट वर्दी हैं तो इससे एक हेल्दी सोसाइटी जो है फॉर्म होती है। दूसरी, म्यूचुअल रेस्पेक्ट होना। किसी सामने वाले पर्सन के लिए, कोई पर्सन अगर ऑनलाइन आपसे मिला है, कहीं सोशल मीडिया पर है, आपसे बड़े छोटे सारे आपके पीयर्स जो है सबके लिए रेस्पेक्टफुल होना, ऑब्लाइज्ड होना। ठीक है, रेस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन। किसी से अगर आप बात कर रहे हैं तो आप बिल्कुल उससे जो है पोलाइटली बात करें। ठीक है, और पोलाइटली के साथ साथ ही आप जो है उससे रेस्पेक्टफुल तरीके से बात करें। पोलाइट होना, रेस्पेक्टफुल होना और रेस्पॉन्सिबल कम्युनिकेशन करना, ये सारी चीज़ें बहुत ही जो है ज़रूरी हैं। माइंडफुल होना। ठीक है, माइंडफुल होने का क्या मतलब है कि आपको कुछ भी करने से पहले एक बार ही सोचना ज़रूर चाहिए कि ये चीज़ जो है सामने वाले पर्सन पे या फिर हमारी सोसाइटी पे पॉजिटिव एस्पेक्ट डालेगा या नेगेटिव एस्पेक्ट डालेगा। तो आपको जो है ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं इनको दिमाग में हमेशा ही रखना होगा और वो क्या हेल्प करेगी, वो हमको हेल्प करेगी एक बैलेंस जो है सोशल लाइफ बनाने में। तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन, पर्सनल कमेंट्स, टीजिंग, मेकिंग फन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमको नहीं करनी है। और ये सारी चीज़ें किसके अंडर आती हैं, ये सारी चीज़ें अंदर आती हैं साइबर बुलिंग के। ठीक है, तो साइबर बुलिंग क्या होती है, आइए वो देखते हैं। साइबर बुलिंग क्या क्या इन्वॉल्व करती है, यूज़ ऑफ डिजिटल डिवाइसेस सच एज phones, computer or online platforms to harass others by sending misleading messages, spreading false rumors और शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन विदाउट कंसेंट।
ठीक है, आपने किसी के बारे में गलत र्यूमर फैलाया, उसको गलत मैसेज भेजा, साथ ही साथ जो है मिसलीडिंग मैसेज भेजा किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, उसके खिलाफ जो है आपने कोई गलत र्यूमर फैलाया, पर्सनल इंफॉर्मेशन को बिना उसकी इजाज़त के, बिना उसकी कंसेंट के आपने क्या करा, लीक करा। और ये सब किसके थ्रू करा, फ़ोन के थ्रू, कंप्यूटर्स के थ्रू, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो ये किसके अंडर आता है, ये आता है साइबर बुलिंग के अंदर। ठीक है, तो साइबर बुलिंग क्या क्या इन्वॉल्व करता है, साइबर बुलिंग ये कहता है कि आपको जो है फॉल्स र्यूमर्स जो आप फैला रहे हैं, जो आप जो है किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है किसके अंडर आती हैं, ये साइबर बुलिंग के अंदर आती हैं। ठीक है, However, if someone tries to bully you, अगर मान लीजिए कोई आपको बुली करने की कोशिश कर रहा है ऑनलाइन, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट टू फील स्कैर्ड और हेल्पलेस। तो आपको जो है बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसका कोई जो है उपाय नहीं है, इसका कोई जो है इलाज नहीं है। ठीक है, रादर हैंडल इट वाइजली एंड सीक हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड टीचर। तो आपको क्या करना है, इसको बहुत ही वाइजली हैंडल करना है, परेशान नहीं होना है। आपको अपने टीचर्स और पेरेंट्स और जो एल्डर्स हैं उनकी हेल्प लेनी है। ठीक है, एडिशनली यू शुड बी कॉशियस व्हेन अपलोडिंग एनी पिक्चर ऑनलाइन और शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन विद स्ट्रेंजर्स। और इसके साथ साथ क्या है, इसके साथ साथ आपको खुद भी जो है बहुत ही अटेंटिव होना चाहिए, बहुत ही कॉशियस होना चाहिए पिक्चर्स अपलोड करते हुए, साथ ही कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी स्ट्रेंजर से ऑनलाइन शेयर करते हुए। ठीक है, तो साइबर बुलिंग ना हो उसके लिए आपको अपनी तरफ से भी रहना चाहिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड, कि जो है आप अपनी जो सोशल मीडिया है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको वाइजली यूज़ करें। और आपको अगर कुछ कोई बुली करने की कोशिश कर रहा है तो उससे बिल्कुल भी डरना नहीं है, उसके लिए जो है आपको अपने एल्डर्स की हेल्प लेनी है। ऑल राइट, तो ये हमने देख लिया साइंस और सोसाइटी में साइबर बुलिंग के बारे में। आगे आइए एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं कि जो है थोड़ी अवेयरनेस फैलाते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। तो वर्क इन ग्रुप्स टू डिज़ाइन पोस्टर्स एंड पैम्फलेट्स अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया बिहेवियर। ठीक है, तो आप जो है रिस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया बिहेवियर के ऊपर अलग अलग पैम्फलेट्स बनाइए, पोस्टर्स बनाइए और पेस्ट करना है उसको अपने जो है स्कूल में डेजिग्नेटेड प्लेसेस पे, अपने नोटिस बोर्ड वगैरह पे जो है आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्सो फिल टेबल 6.4 बेस्ड ऑन योर कलेक्टिव ऑब्जर्वेशंस। और जो हमारा टेबल 6.4 है, आइए हम उसको जो है फिल करते हैं। ठीक है, तो ये है डूज और ये है डोंट्स। इसके बेसिस पे जो है आपको बिल्कुल अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है और जो है अपना पूरा माइंड यूज़ करके और पोस्टर्स और पैम्फलेट्स बनाने हैं और अपने स्कूल में जो है चिपकाना है। तो डूज में क्या है, बी रेस्पेक्टफुल एंड काइंड। ठीक है, आपको रेस्पेक्टफुल होना चाहिए, काइंड होना चाहिए। ठीक है, थिंक बिफोर पोस्टिंग, कुछ भी आपको पोस्ट करने से पहले बिल्कुल सोचना चाहिए। साथ ही प्रोटेक्ट प्राइवेसी, आपको दूसरों की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसको ब्रीच नहीं करना है, साथ ही अपनी प्राइवेसी भी मेंटेन करके चलनी है। ठीक है, और डोंट्स में अगर देखें तो डू नॉट शेयर पर्सनल फोटोज विद स्ट्रेंजर्स या फिर वर्चुअल फ्रेंड्स। तो आपको अपनी पर्सनल फोटोज जो हैं वो स्ट्रेंजर्स से या फिर जिससे आप ऑनलाइन मिले हैं ऐसे फ्रेंड्स से शेयर नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ आपको यू शुड नॉट बुली अदर्स। ठीक है ना, आपको भी दूसरों को बुली नहीं करना है, किसी की प्राइवेसी को ब्रीच नहीं करना है। अगर कोई आपको फॉल्स मैसेजेस आ रहे हैं, अगर कोई स्कैम वाले मैसेजेस आ रहे हैं तो उनको फॉरवर्ड नहीं करना है ना। तो स्टॉप फॉरवर्डिंग मिसलीडिंग मैसेजेस। ठीक है, मिसलीडिंग मैसेजेस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता दिया कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको, अगर बुली आपको ना होना है ना किसी को बुली करना है, आपके पास कोई मैसेज आया जिसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई ऐसा आपके पास फोटो आई जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है लेकिन वो क्या है, वो प्रूवन नहीं है, तो ऐसे मैसेजेस को हमको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, फॉल्स र्यूमर्स नहीं फैलाने चाहिए, किसी को बुली नहीं करना चाहिए, प्राइवेसी मेंटेन रखनी चाहिए अपनी भी और सामने वाले की भी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमको इन सब चीज़ों पे बेस्ड जो है अपना जो है पोस्टर बनाना है और उसको जो है
हमको अपने स्कूल में जो है लगाना है। इसमें आप अपनी जो है सारी क्रिएटिविटी जो है यूज़ कर सकते हैं, और जो है आपको अगर कोई आइडियाज़ आ रहे हैं तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है, जो एक और चीज़ है जो हम ऐड कर सकते हैं अपनी हैबिट्स में, और साथ ही साथ जो है हम ये इसको जो है बहुत ही अच्छे से टैकल करना अगर हम सीख जाएं, अगर हम इन बुरी आदतों को नहीं पकड़े, तो हमारा जो एडोलेसेंस का जो पीरियड है वो बहुत ही जॉयफुल बन सकता है। वो क्या है? अवॉइडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस। हार्मफुल सब्सटेंस को अवॉइड करना, जैसे कि अलग अलग तरीके के जो हमारे नशीली चीज़ें होती हैं, जैसे कि ड्रग्स हो गए, जैसे कि हमारे अल्कोहल हो गए, सिगरेट्स हो गए, ये सारी जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं इनको अवॉइड करना हमको अपनी आदत में शामिल रखना चाहिए। ठीक है, लर्न टू से नो। इन सब चीज़ों को आपको ना बोलना आना चाहिए। कितना भी पीयर प्रेशर हो, आपके आसपास वाले लोग कितना भी कुछ भी कहें, इन सब चीज़ों के लिए हाँ नहीं बोलनी है हमको। ऑलराइट, तो सम पीपल इंक्लूडिंग योर पियर्स, कुछ लोग हो सकता है कि आपके आसपास के, आपके फ्रेंड्स हो, आपके आसपास के लोग हों, मे टेम्प्ट, परसुएड, फोर्स और क्रिएट प्रेशर ऑन यू टू कंज्यूम हार्मफुल सब्सटेंसेस। हो सकता है कि वो लोग आपको लालच दे, आपको मनाएं, या फिर जो है आपको फोर्स करे, आप पे प्रेशर बनाए कि जो है कुछ ये जो चीज़ें हैं जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनको कंज्यूम करो। जैसे कि हो सकता है टोबैको हो, गुटखा हो, ठीक है, सिगरेट्स हो, बीड़ी हो, या फिर अल्कोहल हो, है ना, इवन लाइफ थ्रेटनिंग इलीगल ड्रग्स हो सकता है, कुछ और जो ड्रग्स इलीगल होते हैं, हेरोइन वगैरह होती है, ये सारी जो ड्रग्स है, हो सकता है आपके जो आसपास के लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, हो सकता है वो आपको ल्योर करें, मतलब कि टेम्प्ट करें, या फिर आप पे प्रेशर बनाएं, आपको लालच दे, तो बिल्कुल भी दोस्ती में आके इन सब चीज़ों को हाँ नहीं बोलनी है। ठीक है, सिंस एडोलेसेंस इज मार्क्ड बाय क्यूरियोसिटी एंड एक्साइटमेंट, क्योंकि अडोलेसेंट में वो जो एक क्यूरियोसिटी होती है वो होती है, बहुत हाइटेंड क्यूरियोसिटी होती है, एक्साइटमेंट होती है, नई नई चीज़ों को ट्राई करने का जो है बहुत ही एक्साइटमेंट रहता है। लेकिन adolescents might get influenced by such people and try these substances। तो ये बहुत ही जो है आसान हो जाता है adolescents के लिए कि वो जो है किसी के इन्फ्लुएंस में आके बहुत easily इन्फ्लुएंस हो जाए और ये सारी नई नई जो चीज़ें हैं वो ट्राई करना चाहें। ठीक है, These substances are not just harmful to physical and mental health। ये जो substances हैं ये सिर्फ physical और mental health के लिए harmful नहीं होती हैं, लेकिन ये addictive भी होती हैं। इनकी जो है आदत लग जाती है, इनकी जो है लत लग जाती है। तो ये जो substances हैं, कितना भी कोई हमको बताने की कोशिश करे, हमने अपनी साइंस में पढ़ लिया है अब कि ये जो चीज़ें हैं ये नेगेटिव हैं, ये जो चीज़ें हैं ये हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, इनको कंज्यूम नहीं करना है, इनको बिल्कुल भी एक बार के लिए भी इनको हाँ नहीं बोलनी है। क्यों? क्योंकि ये हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए बुरी होती है, ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बुरी होती है, साथ ही साथ इनकी बहुत ही जल्दी जो है आदत लग जाती है, एडिक्शन हो जाता है। ठीक है, दिस मीन्स दैट once people start consuming them they develop a strong urge to take them again and again। इसका क्या मतलब होता है? एडिक्टिव होने का क्या मतलब है कि ये चीज़ें एडिक्टिव हैं? इसका मतलब ये है कि आपने एक बार दो बार ले ली तो फिर आपको जो है बार बार उस चीज़ की अर्ज होगी, आपकी बार बार इच्छा होगी कि आप जो है उसको फिर से कंज्यूम करें, और आपने जो अमाउंट कंज्यूम करा था पिछली बार, इस बार जो है आपको अर्ज होगी कि और ज़्यादा कंज्यूम करें, और ये फिर धीरे धीरे हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फैटल कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, ओवर टाइम दे स्टार्ट यूजिंग देम रेगुलरली, और फिर वो रेगुलर यूज़ में आ जाएगा क्योंकि बॉडी बार बार जो है डिमांड करेगी ऐसी एडिक्टिव चीज़ों की। बॉडी को क्या है, बहुत जल्दी आदत लग जाती है इन एडिक्टिव चीज़ों की। तो स्टार्टिंग में जो आपने फ़न के लिए, ट्राई करने के लिए, कोई नए एक्सपीरियंस के लिए कोई चीज़ चालू करी थी, अब वो क्या हो जाएगी, अब वो हो जाएगी एडिक्शन का रूप ले लेगी। तो वो जो एडिक्शन हो गया उसके लिए क्या होगा, बॉडी अब उसको रेगुलरली मांगने लगेगी। ठीक है, और वो जो रेगुलर डिमांड हो जाएगी बॉडी की, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम सब्सटेंस अब्यूज। ठीक है, तो ओवर टाइम दे स्टार्ट यूजिंग देम रेगुलरली, तो जो वो रेगुलर एडिक्शन हो गया अगर आपको इन हार्मफुल सब्सटेंसेस का, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सब्सटेंस अब्यूज। तो हार्मफुल सब्सटेंसेस कंज्यूम करना गलत बात है, ये हमको एक बार के लिए भी बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना है। ठीक है, तो हार्मफुल सब्सटेंसेस, अगर
आपने सपोज रेगुलर स्मोकिंग चालू कर दी, तो दिस इज योर हेल्दी लंग, और ये क्या है, ये हमारे अनहेल्दी लंग्स हैं। कब? जब आपने रेगुलर सिगरेट स्मोकिंग जो है वो चालू कर दी है। ऑल राइट, तो यूजिंग दीज सब्सटेंसेस, कौन से सब्सटेंसेस, हमारे जो वो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं जिनका हम अब्यूज़ कर रहे हैं, वो सब्सटेंसेस कैन कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स, उनकी वजह से हमको जो है हेल्थ इश्यूज आते हैं, जैसे कि ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, मेमोरी लॉस एंड डैमेज टू लंग्स। ठीक है, मेमोरी लॉस हो सकती है, आपकी जो मेमोरी है वो खराब होने लगेगी धीरे धीरे, आपको जो है ब्रीदिंग डिफिकल्टी आने लगेगी। मैंने अभी आपको पिक्चर में दिखाया कि सिगरेट स्मोकिंग से जो है लंग्स कितनी जल्दी खराब हो जाते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स जो हैं आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होने लगेंगी, लंग्स जो है वो डेवलप हो जाएंगे, आपके लंग्स जो हैं वो डिफेक्ट हो जाएंगे, साथ ही साथ मेमोरी जो है वो लॉस होने लगेगी। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सब्सटेंस, अलग अलग सब्सटेंसेस का अलग अलग जो है वो उसका जो ऑर्गन है, वो उसका टारगेट ऑर्गन जो है वो अलग अलग होता है, तो उसके हिसाब से जो है आपको अलग अलग चीज़ें, अलग अलग जो है एक्सपीरियंसेस फील होंगे, अपने बॉडी में अलग अलग सेंसेशंस फील होंगे, और फिर धीरे धीरे करके उसका जो टारगेट ऑर्गन है वो उसको खराब करने लगेगा। ठीक है, टू स्टे हेल्दी, हेल्दी रहने के लिए स्टूडेंट्स इट इज इम्पॉर्टेंट टू कंप्लीटली अवॉइड, ठीक है, हमको कंप्लीटली अवॉइड करना है इन सब्सटेंसेस को एंड मेक हेल्दी चॉइसेस इंस्टेड। ठीक है, तो अगर आपको इन हेल्दी रहना है तो आपको जो है इन जो सब्सटेंसेस हैं, ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, इनको कंप्लीटली अवॉइड करना है, बिल्कुल भी ट्राई भी नहीं करना है, और हमको हेल्दी चॉइसेस जो है वो अपनाने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया है, अलग अलग जो है खाने पीने की चीज़ें जो न्यूट्रिशियस हैं उनको आप डाइट में ले आइए, उनको आप रेगुलरली खाइए, ये सारी चीज़ें हार्मफुल जो है उनको अवॉइड करिए। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी करिए, बिजी रहिए, हैप्पी रहिए, पढ़ते लिखते रहिए। ठीक है, इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेन फर्म एंड कॉन्फिडेंट इन योर डिसीजन टू से नो, और हमको हमेशा ही, ठीक है, अपने आसपास के लोग, अगर हमको, चाहे वो बड़े हैं आपसे चाहे वो छोटे हैं आपसे, अगर आपको इन सब्सटेंसेस का अब्यूज़ करवाना चाहते हैं, अगर आप पे प्रेशर बना रहे हैं, तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली उनको हमको नो बोलना है, और किसी भी सिचुएशन में वो नो यस में चेंज नहीं होना चाहिए। आपको बहुत ही फर्मली, बहुत ही स्ट्रिक्टली जो है अपना जो नो है उसको बोलना है, और उस पर जो है टिके रहना है, हमको बिल्कुल भी इन सब चीज़ों को यस नहीं बोलना है। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप to overcoming addiction is seeking help and support from family and friends and टॉकिंग टू ट्रस्टेड पीपल। तो अगर किसी को एडिक्शन हो गया है, अगर कोई ये सब्सटेंसेस को जो है कंज्यूम कर रहा है और वो एडिक्टिव हो गया है, उसको लत लग गई है, आदत लग गई है, तो फिर अगर उसको ओवरकम करना है तो उसका पहला जो स्टेप है वो क्या होता है, उसको अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से, अपने ट्रस्टेड लोगों से बात करनी चाहिए, उनसे हेल्प लेनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि अपने ट्रस्टेड पीपल, जैसे कि पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए। ठीक है, साथ ही साथ काउंसलिंग और मेडिकल एडवाइस जो है वो भी हेल्पफुल होती है ऐसे केसेस को हैंडल करने में, ऐसे सिचुएशंस में जो है हैंडलिंग ऑफ केस में जो है काउंसलिंग जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, आपको जो है थेरेपी जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, मेडिकेशन वो बहुत ज़रूरी होता है, और फिर धीरे धीरे जो है एडिक्शन कम होने लगता है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरी होती है वो होती है खुद में चाहना कि जो है मैं अब ये जो है एडिक्शन अपना ख़त्म करना चाहता हूँ। तो वो जो विल है अंदर से, जब वो विल आएगी तभी जो है एडिक्शन का फर्स्ट स्टेप होगा, उसको ख़त्म करने का जो है फर्स्ट स्टेप वहाँ से चालू होगा। उसके बाद जो है आप अपनी फैमिली से, फ्रेंड्स से सपोर्ट लीजिए, आप काउंसलिंग लीजिए, आप जो है मेडिकेशन स्टार्ट करिए, और फिर धीरे धीरे जो है वो खत्म हो जाएगा। योर हेल्थ एंड योर फ्यूचर आर इन योर हैंड्स। आपका जो हेल्थ है, आपका जो फ्यूचर है, क्योंकि अभी आप एडोलेसेंस की एज में आए हैं स्टूडेंट्स, और इस एज में आने के बाद आपकी लाइफ अभी बहुत आगे, बहुत लंबी है। तो हमको आपका जो हेल्थ है, आपका जो फ्यूचर है वो आपके हाथों में, आपको जो है वाइजली चूज करना है कि आपको किस चीज़ के लिए हाँ बोलनी है, किस चीज़ के लिए ना बोलनी है। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आपको अपने एल्डर्स से बात करनी है, अपने ट्रस्टेड एल्डर्स से बात करनी है, आपके टीचर्स आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपके पेरेंट्स आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने डिसीजंस जो है बहुत ही वाइजली लेना है, और बिल्कुल भी इन एडिक्टिव चीज़ों को हाँ नहीं बोलना है। ठीक है,
तो फिर हमको क्या क्या याद रखना है? रिमेंबर, ड्रग्स क्या क्या हार्म करते हैं? ब्रेन, लिवर, लंग्स और हार्ट। ड्रग्स जो हमारे जो इम्पॉर्टेंट सारे ऑर्गन्स हैं, चाहे वो ब्रेन हो, लिवर हो, लंग हो, हार्ट हो, इन सब चीज़ों को जो है डिस्टर्ब करते हैं, इनकी जो हेल्थ है वो खराब करते हैं। एडिक्शन कॉजेज लॉस ऑफ हेल्थ, करियर एंड रिलेशनशिप्स। अगर कोई एडिक्टिव है, कोई जो है पूरे टाइम जो है नशे में रहता है, तो उसका जो है रिलेशनशिप्स अपने आसपास अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से खराब होते हैं, उसकी हेल्थ तो खराब होती ही है, उसका करियर जो है वो स्पॉइल हो जाता है। तो एक एडिक्शन के लिए, एक हार्मफुल सब्सटेंस के लिए हम अपनी पूरी लाइफ जो है खराब ना करें, ये डिसीजन हमको लेना चाहिए। ठीक है, अवॉइड स्मोकिंग, एल्कोहल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस। तो बहुत ही वाइजली चूज करिए अपनी लाइफ, क्योंकि आगे बहुत लंबी है, तो बहुत ही वाइजली हमको ये डिसाइड करना चाहिए कि हमको ये जो हार्मफुल चीज़ें हैं जैसे स्मोकिंग, एल्कोहल, हार्मफुल सब्सटेंसेस, इन सबको अवॉइड करना है। और हेल्दी हैबिट्स क्या करनी है? हेल्दी हैबिट्स जो है अपने डेली जो है लाइफ में उसमें लाना है। साइंस एंड सोसाइटी में आज हम ये देखेंगे कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो नशा मुक्त भारत अभियान एक चलाती है। आइए हम उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो द नशा मुक्त भारत अभियान वॉज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसकी जो मिनिस्ट्री है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उसने क्या लॉन्च किया? उसने एक स्कीम लॉन्च की, वो है नशा मुक्त भारत अभियान। ठीक है, इसमें क्या होता है? इट इंटेंड्स, इनका क्या एम है? इनका एम है टू रीच आउट टू द मासेस एंड स्प्रेड अवेयरनेस ऑन द इशू ऑफ अवॉइडिंग सब्सटेंसेस अब्यूज थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द यूथ, विमेन एंड द कम्युनिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि जो कम्युनिटी के लोग हैं, जो यंग पर्सन्स हैं, जो विमेन हैं, ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं और ये अवेयरनेस फैलाते हैं कि हमको ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है उनका यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, इनसे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के बारे में भी अवेयर करवाते हैं कि ये नेगेटिव चीज़ें जो है हमको नहीं करनी चाहिए और पॉजिटिव चीजें जो हैं वो हमको करनी चाहिए। ठीक है, द स्पेशल फोकस इज ऑन प्रिवेंशन ऑफ सब्सटेंस अब्यूज अमंग अर्ली एज चिल्ड्रन। ठीक है, तो वो जो छोटे स्टूडेंट्स जो क्यूरियोसिटी में आके, जो छोटे बच्चे मतलब यंग एज के जो लोग हैं, उन पे ये लोग ज़्यादा फोकस करते हैं कि अर्ली एज के जो चिल्ड्रन हैं वो जो सब्सटेंस अब्यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में जो है अवेयरनेस फैला के और उनको ये जो आदत है उससे बाहर ले आए, उनको वापस से जो है नॉर्मल लाइफ में वापस ले आए। और ये जो चीज़ों की अवेयरनेस है कि ये हार्मफुल सब्सटेंसेस नहीं लेने चाहिए, इनका जो बुरा इफेक्ट है वो सारी चीज़ें जो हैं दिखाते हैं, उनका जो है नेगेटिव एस्पेक्ट वो दिखाते हैं और उससे नेगेटिव चीज़ों से निकाल के पॉजिटिव की तरफ आने के लिए प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ नेशनल डी एडिक्शन हेल्पलाइन। ठीक है, नेशनल डी एडिक्शन एक हेल्पलाइन नंबर है जो कि गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, वो फॉर्म करती है। वो जो हमारी गवर्नमेंट है उसने एक हेल्पलाइन नंबर दे रखा है जो कि है 14446 14446। तो अगर 14446 पे आप कॉल करेंगे तो वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन, हेल्प जो है वो मिल जाएगी। किसके लिए? अगर कोई एडिक्टिव है उसके डी एडिक्शन के लिए। मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ जो हमारे इंडिया है उसने लॉन्च करा है एक हेल्पलाइन नंबर जिस पे आप कॉल कर सकते के ड्रग एडिक्शन और उसके ड्रग एडिक्ट्स जो हैं उनकी हेल्प के लिए आप कॉल कर सकते हैं और गवर्नमेंट से फिर आपको जो है प्रॉपर हेल्प जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो क्या हेल्पलाइन नंबर है? 14446। और अगर आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं तो एज अ सोसाइटी मेंबर आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप इन सब चीज़ों की जो है अवेयरनेस उसको फैलाएं। आप जो है अपने आसपास के लोगों को, अपने यंग वंस को, अपने एल्डर्स को इन
सारी चीज़ों के बारे में बताएं ताकि हमारी सोसाइटी जो है एक बेटर प्लेस बन सके, क्योंकि आप जो है वो रेस्पॉन्सिबल जो है स्टूडेंट्स हैं, हमारे सारे साइंस के स्टूडेंट्स आप जो हैं क्यूरियस है, एक्सप्लोरर्स है, साथ ही साथ रेस्पॉन्सिबल भी हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। और अगर आपको हमारे और भी लेक्चर्स के वीडियोस देखने हैं तो वो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन और हमारे वेबसाइट पे। और ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे जो अदर टॉप कोर्सेज हैं जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश भी हाई क्वालिटी में अवेलेबल है। तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पढ़ते लिखते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।